पहले चेन्नई फिर कोलकाता की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया बड़ा बवाल। कोलकाता, चेन्नई, राजस्थान के लिए खुशखबरी। पंजाब, लखनऊ, बेंगलुरु, मुंबई की बड़ी मुश्किल है। प्लेऑफ की रेस में इन तीन टीमों की जगह पक्की तो ये चार टीमें हो चुकी है बाहर। तो जी हां, इन दो बड़े मुकाबलों के उलटफेर ने पॉइंट्स टेबल में बवाल पैदा कर दिया है। जैसे जैसे आईपीएल 2024 अपने एंड सीजन की ओर जा रहा है, वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ की रेस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। दिन ब दिन जो मुकाबले खेले जाते हैं, प्लेऑफ के नए समीकरण आते हैं, किसी की जीत किसी के लिए बुरी खबर लेकर आती है और इसी बीच दो बड़े महा मुकाबले खेले गए। पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच था। चेन्नई को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, कुछ खास तो बल्लेबाजी में नहीं कर पाए। जडेजा के शानदार फिनिशिंग के टच के दम पर 167 रन का टारगेट रखने में कामयाब रहे, जिसके जवाब में पंजाब किंग्स कुछ खास कमाल नहीं कर सके। कहीं ना कहीं चेन्नई की गेंदबाजी अच्छी रही और इस मुकाबले को 20-25 रन से जीत जाते हैं। तो पहले तो चेन्नई की जीत ने और फिर दूसरा मुकाबला जो खेला गया उसमें कोलकाता नाइट राइडर बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स, ये लड़ाई सीधे प्लेऑफ की ओर ले जा रही थी और ऐसे में इस मुकाबले में कोलकाता पहले बल्लेबाजी करते हैं। बल्लेबाजी बहुत शानदार रही, चाहे वो शुरुआत हो या फिनिशिंग हो। 235 रन का बहुत बड़ा टारगेट लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रखते हैं, जिसके जवाब में स्ट्रगल जरूर देखने को मिला, अच्छी फाइट बैक जरूर देखने को मिली, लेकिन अंतिम ओवरों में लखनऊ को हार और कोलकाता को जीत मिल जाती है। तो पहले चेन्नई सुपर किंग्स की जीत ने और फिर कोलकाता की जीत ने प्लेऑफ में बवाल खड़ा कर दिया है। कैसे लखनऊ और पंजाब की नींद उड़ाई है, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली भी परेशान है। अब यहां से कौन सी टीमें प्लेऑफ में जगह बना रही है, कौन सी बाहर होने की कगार पर है, किस टीम को जीतने होंगे कितने मुकाबले प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए, सब कुछ बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय जानना चाहते हैं, आपकी वो फेवरेट टीम जिसे आप आईपीएल 2024 के फाइनल में देखना चाहते हैं, उस टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करके उसके लिए सपोर्ट दिखाएं। तो चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है। 11 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 8 मुकाबले हारे और 6 पॉइंट के साथ में खराब नेट रन रेट होने की वजह से ये टीम सबसे आखिरी यानी 10वें पायदान पर है। एमआई के फैंस का सबसे बड़ा सवाल, क्या यहाँ से ये टीम प्लेऑफ में जगह बना सकती है? तो चलिए इनके भी समीकरण समझते हैं। दरअसल किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत रहती है और अगर आप 14 पॉइंट्स तक भी पहुंचते हैं तो भी आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद को बरकरार रख सकते हैं। लेकिन वहां आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो 14 पॉइंट्स तक तो आपकी आखिरी उम्मीद फिर भी बनी रहती है। लेकिन मुंबई इंडियंस ने तो 6 ही पॉइंट हासिल किए हैं और बचे हैं 3 मुकाबले। अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो भी ये ज्यादा से ज्यादा 12 पॉइंट ही हासिल कर सकते हैं। उस लिहाज से भी ये उस रेस से बाहर हो चुके हैं और वैसे भी तीनों के तीनों जीतना भी पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि एक मुकाबला हैदराबाद से, फिर कोलकाता से और फिर लखनऊ से, यानी तीनों बड़े मुकाबले हैं। तो अगर आप तीनों जीत भी जाते हैं तो आप 12 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं, जहां से आपका प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है। मुंबई इंडियंस ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है। 11 मुकाबले खेल चुके हैं, 4 जीते हैं और 8 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर बने हुए हैं। पिछले 5 मुकाबलों में से ये 4 मुकाबले हारे हैं, जिसकी वजह से जो टीम शुरुआत में सबसे खतरनाक नजर आ रही थी अब वो प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर है। दरअसल इस टीम के लिए भी प्लेऑफ के क्या समीकरण बनते हैं? ये टीम 11 मुकाबले खेल चुकी है, 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर तीनों के तीनों जीतते हैं तो ये टीम 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है। और 14 पॉइंट्स पर हमने जैसे कहा कि दूसरी टीमों के ऊपर आप डिपेंड हो जाते हैं। अगर ये 14 पॉइंट पर चौथी टीम क्वालिफाई करती है तो यानी 14 पॉइंट्स तक तो आपके चांसेस फिर भी रहते हैं, लेकिन उसके लिए भी तो आपको बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले जीतने होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स से एक मुकाबला, फिर कोलकाता नाइट राइडर्स से एक मुकाबला और फिर सनराइजर हैदराबाद से एक मुकाबला। तीनों बहुत बड़े मुकाबले हैं। वैसे तो तीनों के तीनों आपके जीतने प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन मान लीजिए जीत भी जाते हैं तो भी आप 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे या आप नहीं, दूसरी टीमें तय करेगी। अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो गुजरात के 14 पॉइंट किसी काम के आएंगे नहीं। तो यानी कि गुजरात भी रेड जोन में आ चुके हैं, मात्र मैथमेटिकली जुड़े हुए हैं, प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन पर नाम पंजाब किंग्स का आ चुका है। 11 में से 4 मुकाबले ये भी जीते हैं और 8 पॉइंट के साथ में ये टीम 8वें पायदान पर रैंक कर रही है। इस टीम को एक चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद ये प्लेऑफ से बाहर होने के कगार पर आ चुके हैं।
इनके लिए भी वही समीकरण है जो गुजरात के लिए बनते हैं। दरअसल 3 मुकाबले इनको भी खेलने हैं और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो 14 पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अगर चौथी टीम 14 पॉइंट के साथ में प्लेऑफ में जगह बनाती है तो वहां पर पंजाब अपनी दावेदारी पेश कर सकती है, लेकिन उसके लिए पंजाब को तीनों बचे हुए जीतने जरूरी है। एक मुकाबला बेंगलुरु से है, फिर राजस्थान रॉयल से है और फिर हैदराबाद से है, तो बड़ी दिक्कतें बढ़ जाएगी। वैसे तीनों के तीनों जीतना पॉसिबल नहीं और अगर जीत भी जाते हैं तो 14 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई करेंगे ना, इस बात की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए ये टीम भी रेड जोन में आ चुकी है। खैर पॉइंट्स टेबल में 7th पोजीशन पर नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आता है। 11 में से 4 ये भी जीते हैं। 8 पॉइंट के साथ में ये टीम फिलहाल 7वें पायदान पर रैंक कर रही है और इनके लिए भी वही समीकरण है जो पंजाब और गुजरात के बने हैं। दरअसल बचे हुए तीनों के तीनों मुकाबले अगर ये भी जीत जाते हैं तो ये टीम भी 14 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है और वहां से अगर चौथी टीम प्लेऑफ में जगह बनाती है तो बेंगलुरु भी अपनी दावेदारी मैथमेटिकली तरीके से बना सकती है, लेकिन इसके लिए बचे हुए तीनों मुकाबले जीतने होंगे। अच्छी बात है कि पिछले तीनों मुकाबले जीते हैं और आने वाले 3 मुकाबलों में पंजाब से भिड़ना होगा, दिल्ली कैपिटल से भिड़ना होगा और चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ना होगा। तो तीनों के तीनों जीतते हैं तो आप 14 पॉइंट तक अपनी दावेदारी तो पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर चौथी टीम 16 पॉइंट के साथ में क्वालिफाई कर गई तो वहां आपके 14 पॉइंट काम के आएंगे नहीं। तो आरसीबी के लिए भी रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये टीम भी पंजाब और गुजरात की तरह रेड जोन में है, मैथमेटिकली ऑन है लेकिन प्रैक्टिकली बाहर। खैर पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। 11 मुकाबले खेले, 5 जीते 6 हारे और 10 पॉइंट के साथ में खुद को 6th पोजीशन पर काबिज किया हुआ है। दिल्ली कैपिटल के लिए अच्छी बात है कि अभी भी बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 मुकाबले इनको खेलने हैं और अगर तीनों के तीनों जीत जाते हैं तो 16 पॉइंट के साथ में ये क्वालिफाई कर सकते हैं, जहां आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होना नहीं पड़ेगा। इसका मतलब तीनों के तीनों जीतने से इनको फायदा होगा, लेकिन क्या प्रैक्टिकली तीनों जीतने पॉसिबिलिटीज में आते हैं? राजस्थान से है, बेंगलुरु से है और लखनऊ सुपर जायंट से है, तो वैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तीनों मुकाबले बड़े मुकाबले हैं तो जीतना प्रैक्टिकली में पॉसिबल लग नहीं रहा है। उस लिहाज से दिल्ली कैपिटल हाँ उस रेस में ऑन जरूर है, लेकिन वो रेड जोन में है इस वक्त, क्योंकि प्रैक्टिकली वो भी बाहर हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आता है, जिन्होंने 11 में से 6 मुकाबले जीते, 5 हारे, 12 पॉइंट के साथ में और नेट रन रेट खराब होने की वजह से 5वें पायदान पर आ गए। एक पायदान का नुकसान इन्हें केकेआर से मिली हार के बाद हुआ है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब इस टीम की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दरअसल इस टीम को अभी भी 3 मुकाबले खेलने हैं और 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 3 में से 2 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे। किसी भी टीम के लिए 3 में से 2 मुकाबले जीतना कोई आसान काम तो होता नहीं है। अब लखनऊ सुपर जायंट्स अगर ये मुकाबला जीत जाते तो खुद को एक अच्छे पोजीशन में पाते, लेकिन हार चुके हैं तो 3 में से 2 वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। इनका अगला मुकाबला हैदराबाद से है, फिर दिल्ली कैपिटल से भी है और फिर मुंबई इंडियंस से भी है। तो देखने वाली बात ये कैसा परफॉर्म करते हैं। तीनों बड़ी मुकाबले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स फिलहाल मिडिल फेज में नजर आते हैं। 3 में से 2 इन्हें प्लेऑफ में ले आएगा। खैर पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम सनराइजर हैदराबाद का आता है। 10 में से 6 जीते, 4 हारे, 12 पॉइंट के साथ में ये 4थे पायदान पर आ चुके हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए भी इनके समीकरण अब 4 में से 2 वाले रह गए हैं। दरअसल 16 पॉइंट हासिल करने के लिए 2 मुकाबले जीतने हैं और 4 मुकाबले अभी भी इनको खेलने हैं। तो 4 में से 2 जीतना हैदराबाद के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर हैदराबाद खुद को ग्रीन जोन में पाते हैं, प्लेऑफ में खुद को काफी आगे पाते हैं और 4 मुकाबले मुंबई, लखनऊ, गुजरात और पंजाब से हैं। देखने वाली बात हैदराबाद क्या ऐसा कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल खुद को ग्रीन जोन में है। पॉइंट्स टेबल में 3रे पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। एक बहुत बड़ी जीत के बाद ये सीधे 3रे पायदान पर आ गए। 11 में से 6 जीते, 5 हारे, 12 पॉइंट के साथ में 3रे पायदान पर है। अच्छा, प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इस टीम को अभी भी 3 मुकाबले खेलने हैं और 3 में से अगर ये टीम 2 मुकाबले भी जीत जाती है तो प्लेऑफ में जगह बना लेगी। मतलब ये टीम भी उस मिडिल फेज में नजर आती है। इनके तीनों मुकाबले गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। तो देखने वाली बात यहाँ चेन्नई सुपर किंग्स कैसे परफॉर्म करती है। पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम राजस्थान रॉयल का आता है। 10 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबले जीते हैं, 2 हारे हैं और 16 पॉइंट के साथ में और नेट रन रेट 16 पॉइंट के साथ में खराब होने की वजह से ये 2रे पायदान पर आ गए और पहली बार ये 2रे पायदान पर देखने को मिल रहे हैं। दरअसल राजस्थान रॉयल प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि 16 पॉइंट हासिल हो चुके हैं और 16 पॉइंट के साथ में आप बाहर होते नहीं हैं। और कोलकाता नाइट राइडर की जीत के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। दरअसल 11 में से 8 जीते, 16 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर आ चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर भी प्लेऑफ में जगह बनाने वाली वो दूसरी टीम बन जाती है, क्योंकि इन्होंने भी तो 16 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब बचे हुए 3 मुकाबलों में से ये जीते हारे इन्हें ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 16 पॉइंट के साथ में आप क्वालिफाई कर गए हैं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं कि 16 पॉइंट के साथ में कोई टीम बाहर हो जाए।